Assalamualaikum students, how are you all? I hope all will be doing great. Have you remember before vacation we have learned difficult words of unit a balanced diet. So today we will read page number 22 and 23 of unit a balanced diet. So take out your books and open page number 22. A balanced diet, what does it mean? It's mean मुतवाज़िन ग़िज़ा, यानी हमें अपनी खुराक को बैलेंस करके रखना चाहिए, न कम न ज़्यादा बल्कि बैलेंस में रखना चाहिए. वी मस्ट ईट हेल्दी फूड, हमें ज़रूर खाने चाहिए हेल्दी फूड. अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे तभी हमारी सेहत अच्छी बन पाएगी, वरना नहीं. तो नेक्स्ट पेज पे आ जाए. क्लास, यू हैव टू रीड विद मी. Food of plants. All living things need food. Food provides the body with energy. New cells are made from food. Food is needed for the growth and repair of damaged parts. We need food to stay healthy. Listen class. Food of plants, पौधों की ग़िज़ा. All living things need food. तमाम जानदार चीज़ों को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है. Food provides the body with energy. क्योंकि फूड क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी. जाहिर सी बात है, जब कोई जानदार चीज़ फूड खाएगा तभी उसी की बॉडी के अंदर एनर्जी आएगी. न्यू सेल्स आर मेड फ्रॉम फूड, नए सेल्स फूड से बनते हैं. फूड इज़ नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट. फूड ज़रूरी है ग्रोथ के लिए एंड जो पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं उनकी रिपेयर करने के लिए. वी नीड फूड टू स्टे हेल्दी, हमें फूड की ज़रूरत होती है ताकि हम हेल्दी रहें. नेक्स्ट पैराग्राफ. क्लास, रीड विद मी. फूड दैट इज़ टेकन इनटू द बॉडी is first changed into simple substance that dissolve in the blood so that it can go into the cell and be used by the body. Food that is taken into the body is first changed into simple substances. जो फूड हमारी बॉडीज़ के अंदर जाता है सबसे पहले वो सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज हो जाता है. किसमें? सिंपल सब्सटेंस में. डेट डिज़ोल्व इन द ब्लड, फिर वो हमारे ब्लड के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है. सो डेट इट कैन गो इनटू द सेल्स, फिर इस तरीके से वो हमारे सेल्स के अंदर चले जाते हैं. एंड कैन बी यूज बाय द बॉडी, फिर हमारी बॉडी उसको यूज़ करती है. ओके क्लास. Class, read with me. Plants do not eat food from outside. Most green plants make their own food from materials that are taken from the air and soil. Plants take carbon dioxide gas from the air and water and mineral salts from the soil. They use this to make simple sugar such as glucose. Listen class. Plants do not eat food from outside. Plants नहीं खाते from outside, बाहर से ग़िज़ा. खुराक मतलब कि वो बाहर की तरफ से कोई ग़िज़ा नहीं खाते. मोस्ट ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम मटीरियल डेट आर टेकन फ्रॉम द एयर एंड सॉइल. ज़्यादातर ग्रीन प्लांट्स अपनी ग़िज़ा ख़ुद बनाते हैं उन मटीरियल से, उन मवाद से जो वो लोग हवा और सॉइल और मिट्टी से लेते हैं. आई बात समझ? वो बाहर से कोई ग़िज़ा नहीं लेते बल्कि अपनी ग़िज़ा ख़ुद बनाते हैं जो वो हवा और मिट्टी से लेते हैं. प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हवा
को हवा से लेते हैं और पानी और मिनरल सॉल्ट्स को मिट्टी से लेते हैं। फिर वो इसको यूज़ करते हैं सिंपल शुगर्स बनाने के लिए, जैसे कि ग्लूकोज। ओके, नेक्स्ट रीड विद मी। प्लांट्स नीड मिनरल्स सच हैज सल्फर, calcium, iron and nitrogen for healthy growth. Without minerals, plants become weak and unhealthy. Their leaves become yellow. Their stems become weak. The growth of the plants is also affected. देखिए, प्लांट्स को कुछ मिनरल्स की ज़रूरत होती है, मादनियात की ज़रूरत है, जैसे कि सल्फ़र, कैल्शियम, आयरन और नाइट्रोजन हेल्दी ग्रोथ करने के लिए। क्या हेल्दी ग्रोथ के इनको इन 4 मिनरल्स की ज़रूरत होती है, सल्फ़र, कैल्शियम, आयरन एंड नाइट्रोजन। क्योंकि मिनरल्स के बगैर प्लांट्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं और अनहेल्दी हो जाते हैं। इनकी पत्ती पीलापन आ जाता है इनकी पत्तियों पर, और उनकी स्टेम्स वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो भी अफेक्टेड होती है इससे, मिनरल्स अगर उनको ना मिले। ओके क्लास, आई बस समझ। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।